हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया क्या होता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और फार्माकोपिया की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि हम लोग लेक्चर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा है, लेक्चर फर्स्ट में हम लोग जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है ये जान चुके हैं और फार्मेसी एज अ करियर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो आपका लेक्चर सेकंड है, लेक्चर सेकंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं जो आपका फार्माकोपिया वर्ड है वो कैसे बना। ठीक है, फार्माकोपिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फार्माकोन मींस ड्रग, पोया मींस मेडिसिन। जो आपका फार्माकोपिया वर्ड है, कौन सा वर्ड है? फार्माकोपिया वर्ड आपका दो ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। फार्माकोपिया वर्ड आपका दो ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। पहला वर्ड है आपका फार्माकोन और दूसरा वर्ड है पोइया। अब फार्माकोन का मतलब क्या होता है? फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन। वहीं पर पोइया का मतलब होता है टू मेक। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करते तो आपका क्या बनता है कि दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। तो फार्माकोपिया वर्ड आपका कैसे बना? फार्माकोपिया वर्ड दो ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। पहला वर्ड कौन सा है? आपका फार्माकोन और दूसरा वर्ड है आपका पोइया। अब ये फार्माकोन का मतलब क्या होता है? फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन। पोइया का मतलब होता है टू मेक। इन दोनों को कंबाइंड करते तो आपका बनता है कि दवाइयों को कैसे बनाई या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, समझ गए? अब इसी लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो आपकी आरंभ बैच है, आरंभ बैच में जितना भी आपको जो कुछ पढ़ाया जाएगा बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाया जाएगा। हिंदी में पढ़ते हैं तो फार्माकोपिया शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। फार्माकोपिया जो आपका शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। अब वो दो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं? पहला है आपका फार्माकोन और दूसरा कौन सा है? आपका पोइया। फार्माकोन का मतलब क्या है? फार्माकोन का अर्थ है औषधि या दवा, जिसको हम लोग ड्रग या फिर मेडिसिन कहते हैं। दूसरा है आपका पोइया। अब पोइया का क्या अर्थ है? पोइया का अर्थ है बनाना या फिर निर्माण करना। इन दोनों को हम कंबाइंड करते हैं या आपस में मिलाते हैं, इस प्रकार फार्माकोपिया का शाब्दिक अर्थ होता है दवाओं को बनाने की विधि। ठीक है, फार्माकोपिया का क्या अर्थ होता है? दवाइयों को बनाने की विधि। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लिया हम लोगों ने। तो फार्माकोपिया वर्ड कैसे बना? दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। वो दो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं? फार्माकोन और दूसरा है आपका पोइया। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग या फिर मेडिसिन। पोइया का मतलब होता है टू मेक। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं तो आपका बनता है कि दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, फार्माकोपिया वर्ड कैसे बना ये जान लिया। अब फार्माकोपिया है क्या? ठीक है, फार्माकोपिया क्या है? चलिए फार्माकोपिया जान लेते हैं कि फार्माकोपिया है क्या। इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉराइज्ड अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। अब फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया आपकी एक लीगल और ऑफिशियल बुक है। क्या है? लीगल और ऑफिशियल बुक है। ये किसके द्वारा अथॉराइज की जाती है? ये जो आपकी फार्माकोपिया लीगल और ऑफिशियल बुक है वो गवर्नमेंट के द्वारा अथॉराइज की जाती है। अब फार्माकोपिया हम समझ गए कि एक बुक है, उस बुक के अंदर लिखा क्या है? फार्माकोपिया बुक के अंदर हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही हैं, कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है? पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, डिस्प्रिन है, मेट्रोनिडाजोल है, ए टू जेड जितनी भी इंडिया के अंदर मेडिसिन चल रही है उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है,
कौन कौन से टेस्ट करने, कौन सी डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन देना है, ये सब किसके अंदर लिखा है, फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। तो इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉराइज्ड अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं। यह एक कानूनी और आधिकारिक पुस्तक है जिसमें दवाओं का मानक मतलब कि स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसको प्रत्येक देश की सरकार द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरी लाइन में है, इट कंटेन ए लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस देयर फॉर्मूलाज डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड्स। इसमें औषधि पदार्थों की सूची, उनके निर्माण सूत्र, फॉर्मूला, विवरण मतलब कि डिस्क्रिप्शन और मानक स्टैंडर्ड शामिल होते हैं। क्या बताया कि फार्माकोपिया के अंदर क्या लिखा है कि हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही है उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, मेडिसिन जब बना रहे तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन सी डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन देना है, ये सारा आपका फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। फिर आपका क्या है, फार्माकोपिया इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। फार्माकोपिया वास्तव में मोनोग्राफ का संग्रह होती है। अब ये मोनोग्राफ क्या है, जैसे कि फार्माकोपिया के अंदर इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चली है वो किसके अंदर लिखी है, फार्माकोपिया के अंदर लिखी है कि उनको कैसे बनाना है, क्या कैसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। पर उस फार्माकोपिया के अंदर से कोई हम एक टैबलेट उठा लेते हैं, कोई मेडिसिन उठा लेते हैं, जैसे कि हम लोग एस्पिरिन उठा लेते हैं, ठीक है, कौन सी उठा ली, एस्पिरिन उठा ली। अब इस एस्पिरिन को कैसे बनाना है, इसका फॉर्मूला क्या है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं, पीएच कितनी है, कितनी डोज लेनी है, ये हमने एक अलग कॉपी में लिख दिया, ठीक है, मान लिया एक अलग कॉपी में लिख दिया तो वो क्या हो गया, आपका मोनोग्राफ हो गया। क्या है आपका, इसमें क्या होता है, फार्माकोपिया इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ। फार्माकोपिया वास्तव में मोनोग्राफ का संग्रह होती है। अब ये मोनोग्राफ क्या फार्माकोपिया के अंदर होते हैं, हाँ, तो मोनोग्राफ आपके क्या है, फार्माकोपिया के अंदर ही होते हैं। अब मोनोग्राफ के बारे में जान लेते हैं। मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन ए particular drug, it is dosage form and mentioned of analysis। क्या है ये आपका मोनोग्राफ, किसी एक विशेष दवा से संबंधित विस्तृत जानकारी का संग्रह होता है जिसमें उस दवा का डोजेस फॉर्म और विश्लेषण की विधि मतलब मेथड ऑफ एनालिसिस शामिल होती है। ठीक है, क्या है मोनोग्राफ, हमने कोई एक दवा ले ली, अब उस दवा को कैसे बना रहे हैं, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं, कितनी डोज लेनी है, उसका पीएच कितना है, सॉल्युबिलिटी कितनी है, ये सब किसके अंदर लिखा होता है, मोनोग्राफ के अंदर लिखा होता है। मतलब कि एक पार्टिकुलर ड्रग को उठा लिया, उस पार्टिकुलर ड्रग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमने अलग लिख दी, ये क्या है, आपका मोनोग्राफ हो गया। अब मोनोग्राफ क्या क्या कंटेन करते हैं, जो आपके मोनोग्राफ होते हैं वो क्या क्या कंटेन करते हैं, नेम ऑफ द ड्रग मतलब कि दवा का क्या नाम है। फिर सेकंड है आपका केमिकल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है मतलब कि रासायनिक सूत्र क्या है और संरचना कैसी है। केमिकल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर हो गया आपका डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म जैसे कि डोजेस फॉर्म का मतलब क्या है कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पेशेंट को किस फॉर्म में मेडिसिन दे रहा है, टैबलेट दे रहा है, कैप्सूल दे रहा है, एलेक्सर दे रहा है, सिरप लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, तो ये सब क्या है आपका डोजेस फॉर्म है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक और रासायनिक गुण उसके। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मतलब कि पहचान की जांच, इसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट। प्यूरिटी टेस्ट, कि जो भी मेडिसिन है वो कितनी प्यूरिफाइड है, कितनी शुद्ध है, मतलब कि शुद्धता की जांच। उसके बाद है आपका एसेस, एनालिसिस मेथड, विश्लेषण विधि। तो ये सारे के सारे क्या है, मोनोग्राफ कंटेन करते हैं। क्या क्या मोनोग्राफ कंटेन करते हैं, नेम ऑफ द ड्रग मतलब कि ड्रग का क्या नाम है, केमिकल फॉर्मूला, जो भी ड्रग है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है और किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है, डोजेस फॉर्म, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्यूरिफाई टेस्ट और आपका क्या है एसे। ये सारे के सारे क्या करते हैं, मोनोग्राफ कंटेन करते हैं। मोनोग्राफ भी समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि फार्माकोपिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, या फिर हम कह सकते हैं टाइप ऑफ फार्माकोपिया। ठीक है, अलग अलग देश में क्या होती है, अलग अलग फार्माकोपिया यूज होती है। अगर किसी देश की फार्माकोपिया नहीं है
तो वो दूसरे देश की फार्माकोपिया से कंबाइंड कर लेगा और उसको अपने देश की फार्माकोपिया की तरह क्या करेगा, यूज करेगा। इंडिया के अंदर जो फार्माकोपिया चलती है उसको इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं, आईपी। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है आपका, आईपी। आईपी ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है आपका, बीपी। फिर है आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया या फिर मार्टिनडल फार्माकोपिया। तो इन चारों फार्माकोपिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कि इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है। जैसे कि इंडिया के अंदर जो फार्माकोपिया चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं। इंडियन फार्माकोपिया को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग अपने कोर्स के फीचर्स की बात कर लेते हैं कि हमारे कोर्स के अंदर जो आपका आरंभ बैच स्टार्ट हुआ है उसमें कितने टाइप के आपके कोर्स हैं, उसके फीचर्स क्या है, प्राइस क्या है, तो हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप आरंभ बैच को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है। मास्टर कोर्स की बात करें तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको टोटल 18 फीचर्स देखने को मिलेंगे, वहीं पर डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब जो मास्टर कोर्स के अंदर 18 फीचर्स मिलने हैं वो क्या क्या है, जैसे कि प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का मतलब है जितना भी आपका सिलेबस होगा वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग, लाइव क्लास भी चलेगी। अगर आपकी लाइव क्लास किसी कारण भी छूट जाती है तो ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, जब आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स, पीडीएफ। ठीक है, आपको कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोट का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं। फिर आपकी मैराथन क्लासेस। अब ये मैराथन क्लासेस क्या है, जैसे कि आपके एग्जाम है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपकी 6-7 घंटे लगातार क्लास चलेगी। उन 6-7 घंटे में आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, ये सब आपको मैराथन क्लासेस के अंदर बताया जाएगा। फिर वन शॉट वीडियो, लाइव क्लास अप टू एग्जाम, होम डिलीवरी नोट्स की बात कर चुके हैं। जो नोटबुक आपके घर पे भेजे जा रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री में। एक्स्ट्रा क्लासेस डाउट सेशन। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो टीचर उस स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करेगा। टीचर सपोर्ट प्लस गिफ्ट। जब आपके घर पे होम डिलीवरी नोट जाएंगे तो उसके साथ एक गिफ्ट भी जाएगा। वो गिफ्ट क्या रहने वाला है आपके घर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। अब ये मास्टर कोर्स का प्राइस क्या है। मास्टर कोर्स का प्राइस है आपका 2499 रुपये। कितना है मास्टर कोर्स का प्राइस, 2499 रुपये। 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच जो भी स्टूडेंट्स इस मास्टर कोर्स को या फिर आरंभ बैच को ज्वाइन करते हैं तो 2499 नहीं, उससे कितना प्राइस पड़ेगा, 2100 रुपये। मात्र 2100 रुपये में आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये आरंभ बैच की वैलिडिटी क्या है या फिर हम कह सकते हैं मास्टर कोर्स की वैलिडिटी क्या है, तो आपके मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है 14 महीने। 14 महीने तक आप इस बैच को ज्वाइन रह सकते हैं, मतलब कि बैच को देख सकते हैं। फिर दूसरा है डिजिटल कोर्स। अब डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स क्या क्या मिलने हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स, पीडीएफ। जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे एक नोटबुक भेजी जा रही है, ऐसी कोई नोटबुक डिजिटल कोर्स के अंदर नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि ऐप के अंदर ही मिलेगी। फिर क्या आपकी मैराथन क्लासेस भी डिजिटल कोर्स के अंदर चलेगी। अब डिजिटल कोर्स का प्राइस क्या है, डिजिटल कोर्स का प्राइस है आपका 999 रुपये। 999 हो गया। वैलिडिटी कितनी है, डिजिटल कोर्स की जो आपकी वैलिडिटी है वो है 12 महीने की। अब जिन भी स्टूडेंट को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट डिजिटल कोर्स है, और जिन स्टूडेंट को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो उनके लिए बेस्ट कौन सा है, मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फार्माकोपिया कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है। जैसे कि अभी हमने बताया इंडिया के अंदर जो फार्माकोपिया चलती है उसको इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया
क्या है आपका इंडियन फार्माकोपिया इज ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स डिफाइन आइडेंटिफाई इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। भारतीय फार्माकोपिया मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया दवाओं के मानकों की एक अधिकारक पुस्तक है जो भारत में आयातित मतलब कि इंपोर्ट, निर्मित मैन्युफैक्चर, संग्रहित मतलब कि स्टॉक्ड और वितरित मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन दवाओं की पहचान, गुणवत्ता और शुद्धता को परिभाषित करती है। जैसे कि फार्माकोपिया है उसी टाइप से क्या है इंडियन फार्माकोपिया है। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही हैं उनको कैसे बनाना है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, जब हम बना रहे हैं तो जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं उनकी कितनी क्वांटिटी लेना है, कौन कौन से टेस्ट करना है, ये सब किसके अंदर लिखा है, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। उसके बाद क्या है, इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय आईपीसी। अब सबसे पहले आईपीसी जान लेते हैं कि ये आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है। आईपीसी क्या है आपका, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। क्या है आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, वो आईपीसी के द्वारा पब्लिश की जाती है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। भारतीय फार्माकोपिया मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया को आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो समझ में आ गया है कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है। इंडियन फार्माकोपिया वो फार्माकोपिया है जो इंडिया के अंदर चलती है। इंडियन फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है, इंडियन फार्माकोपिया जो है आपके आईपीसी इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। इस स्लाइड पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद क्या है, इट इज हेड ऑफिस इन गाजियाबाद यूपी। अब जो इंडियन फार्माकोपिया है उसका हेड ऑफिस कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है आपका, यूपी स्टेट के गाजियाबाद जिले में आपकी इंडियन फार्माकोपिया का हेड ऑफिस है। इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन इंग्लिश एंड द ऑफिशियल टाइटल्स मोनोग्राफ्स आर गिवन इन लैटिन। ठीक है, लैटिन। भारतीय फार्माकोपिया अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, जो इंडियन फार्माकोपिया है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। और मोनोग्राफ के अधिकारक मतलब कि ऑफिशियल टाइटल्स वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, वो आपके लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एंड इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ऑफ प्रिपेयर फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। 1948 में भारत सरकार ने भारतीय फार्माकोपिया तैयार करने के लिए भारतीय फार्माकोपिया समिति इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की नियुक्ति की। किसने की, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने इंडियन फार्माकोपिया को बनाने के लिए कमेटी अपॉइंटेड की। कब की, 1948 में की। फिर क्या है आपका, द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.एन. घोष पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया इन 1955। भारतीय फार्माकोपिया समिति ने डॉक्टर बी.एन. घोष, ठीक है, डॉक्टर बी.एन. घोष की अध्यक्षता में 1955 में भारतीय फार्माकोपिया का पहला संस्करण प्रकाशित किया। अब इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब आया, इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1955 में आया। और अभी तक इंडियन फार्माकोपिया के टोटल कितने एडिशन आए हैं, तो अभी तक आपके इंडियन फार्माकोपिया के टोटल 9 एडिशन आए हैं। पहला एडिशन आपका कब आया, 1955 में आया। पहला एडिशन कब आया, इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1955 में आया। अब जब इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1955 में आया था तो उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी.एन. घोष। कौन थे, डॉक्टर बी.एन. घोष। अब इस जो आपका 1955 में पहला इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन बना वो कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हो गया, वो आपका एक ही वॉल्यूम में बनके तैयार हो गया। वॉल्यूम क्या है, जैसे कि एक कोई कहानी है, ठीक है, एक कहानी हमने पूरी एक ही किताब में कंप्लीट कर दी, वो आपका क्या होगा, एक वॉल्यूम होगा। वहीं हमने एक कहानी ली, उसको एक किताब में आधी की और आधी दूसरी किताब में लिखी, तो वो आपका क्या हो गया, 2 वॉल्यूम में बन के तैयार हुई। तो इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन है वो कब आया, 1955 में आया। उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, आपके DR मतलब कि डॉक्टर बी.एन. घोष। कितनी वॉल्यूम में बन के तैयार हुआ, आपका एक वॉल्यूम में बन के तैयार हो गया।
ठीक है। सप्लीमेंट्स कब हुआ इसका? 1960 में। अब सप्लीमेंट्स क्या है? मतलब कि थोड़े बहुत चेंजेस। हमने कोई किताब लिखी, ठीक है, किताब लिख गई हमारी, आ गई, फिर उसके बाद हमने देखा कि किताब में कोई कमियां तो नहीं है। अब कमियां हुई तो हमने क्या किया? उसमें सप्लीमेंट्स किए, मतलब कि कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस कब हुए? आपके 1960 में हुए। उसके बाद है सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन कब आया? आपका 1966 में आया। तब उस टाइम पे कौन चेयरमैन थे? तब आपके चेयरमैन थे डॉक्टर बी मुखर्जी। अब जो आपका इंडियन फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन आया है वो आपके कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हो गया? वो भी आपका एक वॉल्यूम में बनके तैयार हो गया। ठीक है। इसके सप्लीमेंट्स कब हुए? आपके 1975 में हुए। जो इंडियन फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन है वो कब आया? 1965 में आया। कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ? वो आपका एक वॉल्यूम में ही बनके तैयार हो गया। कुछ थोड़े बहुत जो चेंजेस थे वो कब अपने कम सही हुए? वो आपके 1975 में सही हुए। थर्ड एडिशन कब आया? आपका 1985 में आया। उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर नित्यानंद। अब जो इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन आया है वो कितनी वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ? वो आपका 2 वॉल्यूम में बनके तैयार हुआ, मतलब कि उसकी 2 किताबें बनी, तब जाके कंप्लीट हुआ। सप्लीमेंट्स कब हुए? 1989 में हुआ। ठीक है। फिर आपका फोर्थ एडिशन कब आया? आपका 1996 में आया, और उस टाइम चेयरमैन कौन थे? नित्यानंद जी थे। फिफ्थ एडिशन आपका 2007 में आया। सिक्स्थ एडिशन आपका 2010 में आया। सेवन्थ एडिशन आपका 2014 में आया। फिफ्थ एडिशन जो आपका सेवन्थ हो गया। एट्थ एडिशन आपका 2018 में आया, और आपका नाइन्थ एडिशन 2022 में आया। ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया के अभी तक टोटल कितने एडिशन आए हैं? 9 एडिशन आए हैं। और ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो भी, जैसे कि आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया है। ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है? ब्रिटिश फार्माकोपिया वो फार्माकोपिया है जो ब्रिटिश में यूज होती है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय फार्माकोपिया है। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है? ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय फार्माकोपिया है। क्या है? यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय फार्माकोपिया है। कौन? ब्रिटिश फार्माकोपिया। द ब्रिटिश फार्माकोपिया is an important component in the control medicines along with British National Formulary. It define UKS। ठीक है। फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स। ब्रिटिश फार्माकोपिया दवाओं के नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी मतलब कि BNF। BNF क्या है आपका? ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम के औषधि मानकों का परिभाषित करती है। ये आपके क्या हो गए? ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गई। उसके बाद है आपकी यूनाइटेड किंगडम फार्माकोपिया। यूनाइटेड किंगडम फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे। इट इज पब्लिश्ड एंड एनुअली बाय द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कमीशन। जो आपकी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? जैसे कि यह प्रतिवर्ष यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कमीशन USP के द्वारा पब्लिश की जाती है। कब पब्लिश होती है? आपकी एनुअली पब्लिश होती है। सेकेंड में क्या है? इट इज पब्लिश्ड इन ए कंबाइंड वॉल्यूम नेशनल फॉर्मूलरी एज USP एंड NF। यह नेशनल फॉर्मूलरी मतलब कि NF के साथ एक संयुक्त संस्करण कंबाइंड वॉल्यूम में USP NF के रूप में प्रकाशित की जाती है। तो जो आपकी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया आपकी एनुअली पब्लिश होती है। किसके द्वारा पब्लिश होती है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके बाद है आपकी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया या फिर मार्टिनडेल फार्माकोपिया। ये क्या है? आपकी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। यहाँ पे आपका नहीं लिखा है, ये क्या है? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ठीक है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है? या फिर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को ही हम लोग मार्टिनडेल फार्माकोपिया कहते हैं। इट इज अ रेफरेंस बुक दैट हैज अराउंड 6000 ड्रग्स एंड मेडिसिन्स दैट आर बीइंग वर्थ 1,80,000 प्रिपरेशन 700 डिजीज ट्रीटमेंट रिव्यू ETC। यह एक संदर्भ पुस्तक है मतलब कि रेफरेंस बुक है जिसमें लगभग 6000 दवाएं और औषधियां, लगभग 1,80,000 औषधि तैयारी मतलब कि प्रिपरेशंस और लगभग
700 रोगों के उपचार संबंधित समीक्षा रिव्यू शामिल होती है। इट वाज पब्लिश बाय फार्मास्यूटिकल प्रेस। अब जो आपकी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है या फिर मार्टिनडल फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रेस के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो वीडियो में हम लोगों ने फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है कि जो आपका फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है इंडिया के अंदर, फार्मेसी करने के बाद क्या करियर है, और साथ ही साथ फार्माकोपिया क्या है, कितने टाइप की होती है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।